नमस्कार, जय जोहार। मैं मनीष जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मनीष एमसीक्यू वर्ल्ड पर। दोस्तों, ये एडियो टेस्ट सीरीज का पार्ट 4 है। इससे पहले हमारी 3 वीडियो आ चुकी है जो चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? और आपके ऑप्शंस है ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जो पृथ्वी से उत्पादों को निकालता है। इस क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, जलीय कृषि, खनन और उत्खनन जैसी गतिविधियां जो है शामिल रहती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को शामिल किया जाता है? और आपके ऑप्शंस ए 3 हेक्टेयर, बी 2 हेक्टेयर, सी 1 हेक्टेयर या डी 4 हेक्टेयर। तो बताना है कि कितनी धारिता वाले किसानों को शामिल किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को सीमांत किसान माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश की थी? ऑप्शंस है ए शिवरमन समिति, बी नायक समिति, सी राज समिति, डी नरसिम्हन समिति। तो किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन सी राज समिति। कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश राज समिति ने की थी। और इस समिति का गठन कब हुआ था अगर पूछा जाए तो 1972 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, लघु सिंचाई परियोजना का कृषि लगान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? ऑप्शंस हैं ए 3000 हेक्टेयर, बी 2000 हेक्टेयर, सी 1500 हेक्टेयर या डी 1000 हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 हेक्टेयर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित क्रांति का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कृषि के क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार कर क्रांतिकारी वृद्धि करना, बी सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, सी जैविक कीटनाशक और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना या डी उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो है उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? और आपके ऑप्शंस ए है विलियम गॉड, बी नॉर्मन ई बोरलॉग, सी एम.एस. स्वामीनाथन या डी विलियम हर्शेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम गॉड। ऑप्शन ए हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम गॉड ने किया था। विलियम गॉड जो है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल के प्रशासक थे। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967 में। ये भी पूछ सकता है, इसको भी याद रखेंगे कि हरित क्रांति की शुरुआत जो है भारत में 1967 में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शंस है ए विलियम गॉड, बी नॉर्मन ई बोरलॉग, सी एम.एस. स्वामीनाथन या डी विलियम हर्शेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग एक कृषि वैज्ञानिक थे और 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे डेट, 1970 में नॉर्मन ई बोरलॉग जी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? और आपके ऑप्शन है ए एम.एस. स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी नॉर्मन ई बोरलॉग या डी
मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार ने गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP प्रारंभ कब किया था? और आपके ऑप्शंस हैं 1955-56, 1960-61, ऑप्शन सी है 1964-65 या डी 1965-66। तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP प्रारंभ हुआ था 1960-61 में। ठीक है, यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1960-61 में प्रारंभ किया गया था और तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी अनुशंसा की गई थी और इसे पैकेज कार्यक्रम भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए गहन कृषि जिला कार्यक्रम का दूसरा नाम क्या है या इसे और क्या कहा जाता है, तो पैकेज कार्यक्रम के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का प्रारंभ किस समय हुआ? और आपके ऑप्शंस ए, योजना अवकाश के दौरान, बी, पंचवर्षीय योजना के समय, सी, आपातकाल के दौरान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना अवकाश के दौरान। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरित क्रांति के प्रथम चरण का प्रारंभिक केंद्र था? और आपके ऑप्शंस है ए, पंजाब राजस्थान, बी, राजस्थान उत्तर प्रदेश, सी, पंजाब हरियाणा या डी, पंजाब बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब हरियाणा। हरित क्रांति का प्रथम प्रारंभिक केंद्र क्या था? पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रहा? और आपके ऑप्शंस है ए, चाय और कॉफ़ी, बी, गेहूं और ज्वार, सी, गेहूं और आलू या डी, गेहूं और चावल। तो किस क्षेत्र में सबसे अधिक सफल रहा ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल की फसलों में सबसे अधिक सफल रही। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल जो है अधिक सफल रहा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शंस है ज्वार, मक्का, गेहूं, धान। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, गेहूं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के फसल पर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप किसके उत्पादन में कमी आया है? और आपके ऑप्शंस है मोटे अनाज का दलहन, चावल, गेहूं या ज्वार। तो किसके उत्पादन में कमी आई है? मोटे अनाज का दलहन, ऑप्शन ए। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन में कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए 1965, बी 1968, सी 1966 या डी 1955। तो भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम ऑप्शन सी 1966 में शुरू किया गया था और इसी कार्यक्रम के शुरुआत के साथ ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? ऑप्शंस है मक्का, दलहन, सोयाबीन, तिलहन। तो निराशाजनक परिणाम किस में मिला है? दलहन की फसलों में सबसे अधिक निराशाजनक परिणाम देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 17 है,
वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? और आपके ऑप्शन है ए IRDP, बी IADP, सी IAAP या डी HYVP। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी HYVP। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शंस है 8 अप्रैल 2000, 5 मई 2005, 2 अगस्त 2002, 1 अप्रैल 2003। तो द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था ऑप्शन ए 8 अप्रैल 2000 और इसके सृजनकर्ता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्वितीय हरित क्रांति के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? और आपके ऑप्शन है ए 6वीं पंचवर्षीय योजना, बी 7वीं पंचवर्षीय योजना, सी 8वीं या डी 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। द्वितीय हरित क्रांति के समय 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शंस है ए MS स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी APJ अब्दुल कलाम, डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 21 है, द्वितीय हरित क्रांति का नारा था। ऑप्शंस है ए खाद्यान्न उत्पन्न करना, बी दलहन उत्पन्न करना, सी मोटे अनाज उत्पन्न करना या डी चावल उत्पन्न करो। तो इसका सही आंसर है चावल उत्पन्न करो। द्वितीय हरित क्रांति का नारा था चावल उत्पन्न करो। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत सरकार के अम्ब्रेला योजना के तहत कितने योजनाओं को शामिल किया गया है? और आपके ऑप्शंस है 9, 11, 16 या 18। तो भारत सरकार के अम्ब्रेला योजना के तहत 11 योजनाओं को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? ऑप्शन ए 70%, बी 90%, सी 65% या डी 80%। तो भारत में 70% लोग कृषि पर आश्रित हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है? और आपके ऑप्शन है ए 75%, बी 85%, सी 90% या डी 80%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75%। भारत के कुल कृषि भूमि के 75% भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, बी कृषि आय बढ़ाना, सी रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना या डी उपरोक्त सभी। तो डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरित क्रांति में सन्निहित है। ऑप्शन ए है जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, ऑप्शन बी है बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, ऑप्शन सी है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंध, ऑप्शन डी है खाद्य फसलें बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। तो हरित क्रांति में क्या सन्निहित है वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? और आपके ऑप्शन है ए देवास मध्य प्रदेश, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी गांधीनगर गुजरात या डी पंतनगर उत्तराखंड।
तो कहाँ की गई थी? ऑप्शन डी, पंतनगर, उत्तराखंड। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को हुई थी। याद रखेंगे डेट, 17 नवंबर 1960। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 12, बी 15, सी 18, डी 20। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत को कुल 15 जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, झूम कृषि से संबंधित है। ऑप्शन ए स्थानांतरण कृषि, बी जामुन की खेती, सी सीढ़ीनुमा खेती या डी छत खेती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थानांतरण कृषि। झूम कृषि जो है एक प्रकार का स्थानांतरण कृषि है और यह पूर्वोत्तर भारत में सबसे सामान्य प्रकार की कृषि पद्धति है और इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न कृषि। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ए ग्वार, बी बोड़ा लोबिया, सी सनई या डी चना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोड़ा लोबिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।